इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ये प्रैक्टिस सेट 1.4 में जो क्वेश्चंस है जो गिवन रहेंगे ये एक्चुअल में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नहीं रहेंगे। ओके, ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेंगे क्योंकि लीनियर इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन है, किन इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, जिनके अंदर वेरिएबल का पावर 1 रहना उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल्स का पावर 1 नहीं है। ओके, यहाँ पर वेरिएबल्स का पावर कितना है, -1 है। तो ये तो बेसिकली ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम इसे लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं नए वेरिएबल्स भी। ओके, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, इन इक्वेशन को हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सो गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज इन इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 2/x है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 इन ब्रैकेट 1/x प्लस -3, इसको हम लिख सकते हैं 1/y इज इक्वल टू 15 एंड सेकंड इज 8 1/x प्लस 5 1/y इज इक्वल टू 77। ओके, तो हम इन्हें हम ये रिप्लेस करेंगे। सो रिप्लेस 1/x by m and 1/y by n। ओके, तो हम यहाँ 1/x और 1/y को हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को देखिए, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन यहाँ भी 1/x है, सेकंड इक्वेशन में भी 1/x है, और यहाँ भी 1/y है, सेकंड इक्वेशन में भी 1/y है। तो हम x को नहीं बल्कि 1/x को एक नया वेरिएबल कंसीडर करेंगे m, और 1/y दोनों में भी है तो इसे एक नया वेरिएबल कंसीडर करेंगे n। सो द इक्वेशंस बिकम, तो इक्वेशन हमारे कैसे बनेंगे, द इक्वेशंस बिकम हमारे इक्वेशन इस तरह से बनेंगे 2m - 3n इज इक्वल टू 15 एंड सेकंड इक्वेशन बनेगी 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। ओके, अब इन इक्वेशंस को हम किरायमा सूत्र से सॉल्व कर सकते हैं। इसे 1 2 3 बोलिए। तो किरायमा सूत्र क्या है, हम यूज करते हैं 12 32 13 वो फार्मूला लगा के। तो d की वैल्यू कितनी है, 12, यानी d के लिए हम यूज करेंगे 2 8 और इधर क्या है -3 और 5। ओके, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस, ये तो डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं उस फॉर्मूले का माइनस है। अब यहाँ पर -3 ब्रैकेट में लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, सो 2 5 are 10 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 3 5 are 24। सो 10 प्लस 24 कितना हो जाता है, ये 34। तो d की वैल्यू आ गई है 34। नेक्स्ट वी विल फाइंड dx। नहीं, यहाँ पर dx नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर m और n है, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे dn। तो dn के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर x की जगह m आया, तो यहाँ भी हम फार्मूला भी यूज करेंगे। जैसे dn के लिए हम क्या ध्यान में रखना चाहिए, 32 32। ओके, सो 3 वाले कॉलम में क्या है, 15 एंड 17 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 बाय 17 और 32 3 में क्या है, -3 -5। ओके, सो -3 -5, तो इसे भी सॉल्व करेंगे। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस ऑफ -3 मल्टीप्लाई बाय 77। ओके, सो 15 5 are 75 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो गया। ओके, सो बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर अब यहाँ कैसा करना है, 3 का टेबल 77 तक पढ़ना है क्या, 77 का तो हमें टेबल आता नहीं है, कैसा होगा। अरे तो आपको इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं, आपने मल्टीप्लिकेशन तो सीखा है ना। सो 77 मल्टीप्लाई बाय 3 इस तरह से करेंगे। सो 7 3 are 21, 21 का 1 2 कैरी, अगेन 7 3 are 21, 21 में 1 मिला है 23, 21 में 2 मिला है 23, तो आपका आंसर कितना आएगा 231। सो प्लस 231। ओके, सो 75 में 231 ऐड करेंगे प्लस
गड़बड़ी में बहुत से लोगों की मिस्टेक हो जाती है, प्लेस वैल्यू के हिसाब से प्लेस वैल्यू में ऐड करना होगा। ओके, तो 75 कोई 7 इधर लिख देते नहीं, बल्कि टेंस के नीचे टेंस ही आएगा और वंस के नीचे 1, तो ये 6 10 1 कैरी और ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 306। ओके, एंड नेक्स्ट वी विल फाइंड dn। ओके, यहाँ dy नहीं बल्कि dn फाइंड करेंगे। उसके लिए नंबर याद रखो 13। सो 1 में क्या है, 1 में 2 8 और 3 में 15 17 15 एंड 77। सो यहां भी 2 मल्टीप्लाई बाय 77 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 77 ये हो जाता है 154। देखिए इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 14 14 के 4 1 कैरी, 7 2 14 14 में 1 मिला है 15 माइनस 15 8 120। ओके, सो 154 में से 120 माइनस कर ले तो ये भी आंसर आ जाएगा 34। ओके, तो ये आ गई dn की वैल्यू। अब हम m निकालेंगे, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, dm अपॉन d, तो m की वैल्यू आएगी 306 अपॉन 34। ओके, सो 34 9 306। ओके, अगर आपके इस तरह से नंबर्स आए तो आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप 34 का टेबल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। एडिशन से टेबल बनाएंगे और इसमें 34 ऐड करें 102 और इसमें 34 ऐड करें 136 और इसमें 34 ऐड करें 170। इस तरह से अगर आपने टेबल बनाए और इसमें 34 ऐड करें 204 में और 34 ऐड करें 238 238 में और 34 ऐड करें 272। ओके, 272 में 34 ऐड करने पर क्या आएगा 306। इस तरह से आप बना सकते हैं, या 34 का टेबल यहां तक नहीं आता तो टेबल बना के समझ में आएगा। ओके, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9 और n की वैल्यू dn अपॉन d, तो dn की वैल्यू कितनी है 34 अपॉन 34। ओके, तो यहाँ पर m और n की वैल्यू निकल गई, लेकिन आपकी जो इक्वेशंस थी वो m और n के फॉर्म में नहीं थी बल्कि x और y के फॉर्म में थी। तो आपने इससे पहले क्या प्रूफ किए थे, उस वैल्यू में हम एक्चुअल वैल्यू में से पुट करेंगे, तो लेकिन हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, बट m इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 1 अपॉन m, यानी x की वैल्यू आ जाएंगी 1 अपॉन m की वैल्यू 9 निकली थी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 9। सिमिलरली n की वैल्यू 1 अपॉन y, सो y की वैल्यू आएगी 1 अपॉन n, यानी y की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 1। ओके, तो इसे सॉल्व कर देंगे तो आपके x, y क्या आ गए, x, y आपके आगे 1, 1, आपके x, y आगे 1/9, 1। ओके, तो यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या कर लेते हैं, m और n की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नहीं, बल्कि यहाँ पर हमने m और n की वैल्यू निकालना एक्चुअल नहीं था, बल्कि हमने इन दोनों वैल्यूज को m और n वेरिएबल को सिर्फ सपोर्ट के लिए लिए थे। एक्चुअल में हमें निकालना था x और y, तो x और y की वैल्यू क्या हो गई, हम इसको ओरिजिनल वैल्यू पे पुट कर लिए, तो x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन m और y की वैल्यू आ गई 1 अपॉन y, तो इस पे से निकाले तो x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 9 और y की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1। ओके, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे फिनिश।